हेलो फ्रेंड्स, अगर आपको हलवाई जैसा परफेक्ट मावा बनाना है तो मैं आपको 3 इंग्रेडिएंट्स के साथ मावा बनाना सिखाऊंगी और हमारा मावा दानेदार बने इसके लिए एक ट्रिक भी बताऊंगी। तो आप लास्ट तक मेरी वीडियो को देखना जिससे आपको ट्रिक के बारे में पता चले। सारे इंग्रेडिएंट्स का माप कैप्शन में दिया गया है। एक पैन में 2 टेबलस्पून वाटर डाल के फैट वाला मिल्क डालेंगे जिससे हमारा मिल्क चिपके नहीं। उसमें से थोड़ा मिल्क निकाल कर मिल्क पाउडर ऐड करेंगे। उसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। जब मिल्क में उबाल आ जाए तब हम मिल्क पाउडर वाला मिल्क ऐड कर देंगे। जब तक हमारा मिल्क पूरी तरह से जल जाए तब तक हम उसे हिलाते रहेंगे, वरना वो चिपक जाएगा। स्पैचुला की मदद से हम आसपास जो मिल्क चिपक रहा है उसको भी मिक्स करते रहेंगे जिससे हमारा मावा अच्छे से बने। अगर आपको और भी रेसिपी चाहिए तो मेरी चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और मुझे डीएम भी करना जिससे मुझे पता चले कि आपको कौन सी रेसिपी सीखनी है। मैंने मेरी चैनल में केक के वीडियो भी डाले हैं, अगर आपको वो भी देखने हैं तो आप देख सकते हैं। जब तक हमारा मिल्क पूरा जल जाए तब तक हम मिक्स करते रहेंगे और स्पैचुला की मदद से हिलाते रहेंगे जिससे हमारा मिल्क पैन में चिपके नहीं। मैंने जो आपको ट्रिक बोली थी वो ट्रिक अब मैं आपको बताऊंगी। ये है बेकिंग सोडा। मैंने जो आपको ट्रिक के बारे में बोला था वो यही ट्रिक है कि बेकिंग सोडा, पिंच ऑफ बेकिंग सोडा डालने से हमारा मावा हलवाई जैसा दानेदार बनेगा। अब हम जब तक पूरा मिल्क जल जाए तब तक हम स्पैचुला की मदद से हिलाते रहेंगे। अब हम इसके अंदर 2 टेबलस्पून घी डालेंगे। 1 टेबलस्पून भी डाल सकते हो, अब आपको जितना डालना है उतना। आप देख सकते हो कि हमारा मिल्क पूरा जल गया है और हमारा मावा भी सेपरेट हो गया है। जब हमारा मावा पैन को छोड़ने लगे तब समझ जाना कि हमारा मावा हो गया है।
अगर आपको शुगर वाला मावा बनाना है तो आप मिल्क के अंदर शुगर भी डाल सकते हो। मैंने बिना शुगर का मावा बनाया है। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो तो मेरी चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर भी कर देना। आप देख सकते हो कि हमारा मावा पैन को छोड़ने लगा है, तो अब हम मावा को एक प्लेट में या बाउल में निकाल देंगे। आप देख सकते हो कि हमारा मावा हलवाई की जैसा ही दानेदार बना है। थैंक यू।